बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि इमरान खान ने झूठा बयान हलफी जमा कराया। PTI ने 34 गैर मुल्कियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली। 13 अकाउंट्स पोशीदा रखे, जो आइन के आर्टिकल 17 की शेख नंबर 3 की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस केस में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई होगी? क्या कप्तान नई मुश्किल में घिर गए हैं? इस बारे में बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस से फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो अवाम से चंदा लेती है। दीगर जमातों ने सेठ रखे हुए हैं। PTI को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ज्यादा फंडिंग दी। फर्रुख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला भी सुनाए। मलिका बुखारी ने कहा कि साबित हुआ जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात पर इन कवानीन का इतलाक किया। नून लीग और PPP अपने जवाब दें। 8 साल पहले चट्टान से टक्कर ली, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। मेरा कोई जाती मुफाद नहीं, पाकिस्तानी सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की जरूरत थी। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। सच सामने आ गया। अकबर एस बाबर का तहरीक इंसाफ की क़यादत में तब्दीली का मुतालबा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल तैयबा गुल के खिलाफ मैदान में उतर आए। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तैयबा गुल मेरी साख को नुकसान पहुँचाने के लिए इल्जामात आयद कर रही हैं। जावेद इकबाल का मौक़िफ़, वफाकी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का इक़दाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। लसबेला से पाक फौज का हेलीकॉप्टर ताहाल लापता, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। DGISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से फ्लड रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी की जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का हेलीकॉप्टर से लसबेला में राब्ता मुनक़ता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। लापता आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से मुतालिक मालूमात हासिल की। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही नाकाबिले बयान है। मुतासिन की आबादकारी मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कौम से आगे बढ़कर तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद की अपील करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान और टांक जाएंगे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान भी हमरा होंगे। रहीम यार खान में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर बस ने ब्रेक फेल होने पर बंद रेलवे फाटक पर खड़े लोगों को कुचल दिया। एक नौजवान जाम बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका का काबुल में ड्रोन हमला, अलकायदा लीडर एमन अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एमन अल जवाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अपने खिताब में कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमले में किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई। एमन अल जवाहिरी 9/11 हमले की मनसूबाबंदी में शामिल था। अलकायदा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। जो लोग हमारे लिए खतरा हैं उनका ताक़ुब करेंगे और हर कीमत पर अमेरिका का दिफा करेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से अमेरिकी ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। स्पीकर अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी आज ताइवान का दौरा करेंगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से मुतालिक चीन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिकी स्पीकर का दौरा ताइवान चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगा। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चीनी फौज हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 5.5% कमी। अमेरिकी खाम तेल $93 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4.15% गिर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। ईरान के 24 सूबों में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 69 अफराद जाँ बहक हो गए, 39 अफराद जख्मी, 45 ताहाल लापता। मजीद हलाकतों का भी खदशा। अमरीकी रियासत केंटकी में सैलाब से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। हजारों अफराद बेघर, सड़कें और पुल तबाह। 10,000 से ज्यादा घरों और इमारतों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। हालिया बारिशें तारीख की बदतरीन बारिश करार। अमरीकी महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और तूफान की भी पेश गोई। पुर्तगाल में गर्म मौसम और तेज हवाओं ने एक बार फिर जंगल में आग लगा दी। दारुल-हुकूमत लिस्बन का 33 किलोमीटर से ज्यादा रकबा आग की लपेट में आ गया। मुकामी अफराद से घर खाली करा लिए गए। रेस्क्यू काम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अमेरिका में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 5,800 तक पहुंच गई। 800 केसेस जाने पर कैलिफोर्निया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गवर्नर का कहना है कि हुकूमत तमाम सतहों पर मंकी पॉक्स के फैलाव को कम करने के लिए काम कर रही है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ
اور بھارت میں انتہا پسند باز نہ آئے، فلم اسٹار عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا کی ریلیز سے قبل تنازعات کا شکار ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مہم جاری، عامر بھارت کو پسند نہیں کرتے، فلم نہ دیکھیں، اداکار پر ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری کے حوالے سے، تو آپ کو آگاہ کریں کہ ممنوع فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر 8 سال بعد تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے 34 غیر ملکیوں اور عارف نقوی سے فنڈز لیے۔ پارٹی نے 8 اکاؤنٹس کو آن کیا جبکہ 13 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ سمیت غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی ہے، کینیڈا کارپوریشن سے بھی فنڈنگ ملی۔ فیصلے میں ووٹن کرکٹ سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار دے دی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق بھی یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ پارٹی چیئرمین عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے، جبکہ پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق بیان حلفی بھی جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے فنڈز ضبط کر لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھجوانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس 7 سال 8 ماہ سے زائد عرصے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت رہا۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے نومبر 2014 میں اپنی ہی جماعت کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی، جس میں غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک سے رقوم وصولی کا الزام عائد کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے معاملے کی چھان بین رکوانے کے لیے ہر متعلقہ پلیٹ فارم سے رجوع کیا۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران 8 وکیل بھی بدل ڈالے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رواں سال اپریل میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں سنانے کا حکم دیا، جس کے خلاف تحریک انصاف نے نظر ثانی اپیل دائر کی۔ عدالت نے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام جماعتوں کے کیسز مناسب وقت میں نمٹائے گا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آنے پر تحریک انصاف نے اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔